हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली है इसके बारे में हम आज सब कुछ देखेंगे कि इसमें कितनी फ़ीस है और कितनी पोस्ट हैं और इसके पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की, सब कुछ बात करेंगे हम। और इसमें क्या क्या दे रखा है इसे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल का आइकन आ रहा है, इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो जो हमारे पास ये निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है। इसमें जो सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो नाविक जनरल ड्यूटी जीडी की वैकेंसी है, इसके लिए आपको 10+2 होना चाहिए विद मैथ एंड फिजिक्स, यानी कि आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स है और आपने किसी भी बोर्ड से 10+2 को रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही नाविक के लिए डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको 10th पास होना चाहिए और यांत्रिक के लिए आपने 10th पास कर रखा हो और आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर से 3 या 4 साल का आपके पास ITI कोर्स हो या इंजीनियरिंग का आपके पास कोर्स हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसमें ये यहाँ पर दे रखा है कि क्लास 10th और क्लास 12th फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। और आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो या पावर से अगर इंजीनियरिंग कर रखी है 2 या 3 साल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसे भर सकते हैं। इसके बाद हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी से पहले हम एज की बात कर लेते हैं। इसमें एज जो है 18 से 22 साल दे रखी है। जो आपकी एज काउंट होगी ये 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में होगी। इसके लिए SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है और वहीं OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो नाविक जनरल ड्यूटी की जनरल की वैकेंसी है ये है 87, EWS की है 23, OBC की है 48, ST की है 32, SC की है 35। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 225 वैकेंसी हो जाती है। इसी प्रकार और वैकेंसी दे रखी है जैसे कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की टोटल वैकेंसी है 40। आप इनकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, मैं आपको टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ। यांत्रिक मैकेनिकल की 16 पोस्ट है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 10 पोस्ट है और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 पोस्ट है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, इसके रिटर्न एग्ज़ाम का देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आपका सेक्शन 1 रिटर्न टेस्ट होगा, इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा और इसमें ये देखिए यहाँ पर दे रखा है डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका सेक्शन फर्स्ट होगा इसमें टोटल मार्क्स 60 मार्क्स के होंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट और इसमें क्वेश्चन होंगे 60 ही इसमें क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। तो इसमें मैथ से आएंगे आपके पास 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो पासिंग मार्क्स दे रखे हैं ये जनरल, EWS और OBC के लिए 30 है और SC ST के लिए 27 जो है मार्क्स पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। जो आपका सिलेबस है ये 10th स्टैंडर्ड का ही आपका सिलेबस आएगा। सेक्शन 2 में हमारे पास ये आती है नाविक जीडी की। इसका जो मिनिमम मार्क्स है ये मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 50 है और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 50 है। टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट, आपको आधा घंटा दिया जाएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये 50 मार्क्स के हैं तो इसमें से 25 मैथ्स के आएंगे और 25 फिजिक्स के आएंगे। पासिंग मार्क्स जो जनरल, EWS और OBC के लिए रखा गया है वे 20 मार्क्स रखे गए हैं और SC ST के लिए ये रखे गए हैं 17। जो आपका सिलेबस आएगा वो 10+2 का आएगा। मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस जो नॉर्मल सिलेबस होता है आपका 10+2 का ये आएगा। सेक्शन 3 में आता है हमारे पास यांत्रिक इलेक्ट्रिकल। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं ये हैं 50 और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 50 हैं और टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो है इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसमें जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं वो जनरल, EWS और OBC के लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं और SC ST के लिए 17 मार्क्स रखे गए हैं। और
जो सिलेबस है वो डिप्लोमा लेवल का आएगा कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर कर रखा है तो उसका जो सिलेबस होता है वही इसमें पूछा जाएगा। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं सेक्शन 4 की। और तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वे 50 हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 50 हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का दे रखा है। और जो इसका सिलेबस आएगा, जो इसका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन। इसमें जो पासिंग मार्क्स रहे गए हैं वो जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए 20 मार्क्स रहे गए हैं, और SC ST के लिए 17। इसका सिलेबस जो आएगा वो भी डिप्लोमा लेवल का आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है नॉर्मल, वही इसमें पूछा जाएगा। सेक्शन 5 की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं यांत्रिक मैकेनिकल की। तो जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं ये 50 हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 है। टाइम ड्यूरेशन आपको 30 मिनट दे रखा है। और जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। इसमें जनरल और EWS OBC के लिए जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं वे 20 रखे गए हैं, और SC ST के लिए 17 रखे गए हैं। और आपसे जो सिलेबस पूछा जाएगा वो डिप्लोमा लेवल का होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है वही आपसे पूछा जाएगा। तो ये था हमारा कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। इसके सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं। तो इसके सेकंड स्टेज में होगा PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें जो आपको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ मांगी गई है, और 20 स्क्वाट्स मांगी गई है, यानी कि उठक बैठक, और 10 पुशअप मारने होंगे आपको। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो थर्ड स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, और इसमें हम आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स के लिए नहीं, यहाँ पर जनरल, EWS और OBC के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है SC ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फ़ीस, यानी कि SC ST को फ़ीस से बाहर रखा गया है। एग्ज़ाम सिटी की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम सिटी 30 किलोमीटर के अंदर ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जो इसका फर्स्ट एग्ज़ाम है वो नवंबर के मिड या एंड में हो सकता है इसी साल 2022 में। उसका स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है ये जनवरी के मिड या एंड में हो सकता है 2023 में। और स्टेज 3 जो है ये मई या एंड के अप्रैल में या अर्लियर मई में, यानी कि मई के शुरू में ही 2023 में इसका स्टेज 3 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा दिया जाता है। इसके बाद हम और आगे बात कर लेते हैं। ये फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ये आप इसमें से ट्रेनिंग के बारे में पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन माध्यम से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जो नाविक GD की जो सैलरी होगी ये है 21,700। लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको 21,700 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ और अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी और ज़्यादा जो इन हैंड होगी वो इससे ज़्यादा होगी। जैसे इसमें HRA मिलता है, DA मिलता है, TA मिलता है, ये सब इसमें अभी और जुड़कर आपको सैलरी दी जाती है। ऐसे ही हम नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की देख लेते हैं। इसकी भी 21,700 है लेवल 3 के अकॉर्डिंग। इसमें भी अभी DNS अलाउंस और HRA, TA वगैरह सब जुड़कर आपको मिलेगा। यांत्रिक के लिए जो बेसिक पे है ये है 29,200 लेवल 5 के तहत, और विल बी प्लेड DNS अलाउंस। और आपको ये जो 6200 रुपये है ये DNS अलाउंस के तौर पर भी दिए जाएंगे, तो ये इसी सैलरी में जुड़ेगा। और अदर बेनिफिट्स देख लेते हैं हम, जैसे कि फ्री राशन और क्लोथिंग के लिए आपको पैसे मिलते हैं, और फैमिली के लिए आपको जो है पैसे दिए जाते हैं फैमिली के रखरखाव के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त करी है, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।